To Poulomi Saha, she's with Kailash Vijayvargiya of the Bharatiya Janata Party, who led the BJP's charge as the party's General Secretary for West Bengal. What's Kailash Vijayvargiya saying on the day when the BJP hasn't so far been able to cross 100? Well, Rahul, yes, we're at the BJP's election headquarters right now, where the BJP is very closely monitoring and its top leadership is very closely monitoring the results and the trends as they're coming in. We can, in fact, show you the visuals from the headquarters itself. In fact, we are sitting in Mr. Vijayvargiya's chamber right now, where the trends are coming in, and it is, of course, the TMC standing at about 186 at the moment, and the BJP at 100. So the BJP finally touching the 3-digit mark as far as the trends and the leads are concerned at the moment. Mr. Kailash Vijayvargiya, of course, monitoring those trends as they're coming in as well. He, of course, has been parked in the state for the past 6 years. Definitely for the past 2 years, monitoring and, of course, strategizing on behalf of the Bharatiya Janata Party in this epic battle which has taken place, of course, the battle peaking over the last couple of months itself. कैलाश जी, शुक्रिया इंडिया टुडे से बात करने के लिए. ट्रेंड्स जो हैं बता रहे हैं इस वक्त लीड्स हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत ही शुरुआती रुझान है, पर ये बता रहे हैं कि अभी बीजेपी ने 100 का आंकड़ा टच किया है. तृणमूल जो है 186 पर है इस वक्त. आप किस तरह से इन शुरुआती रुझानों को देखते हैं? देखिए, हम 3 से चले हैं और अभी 100 तक पहुँचे हैं. हमें लगता है कि हम जो मैजिक नंबर है उसके पास तक भी पहुँच जाएंगे शाम तक. अभी क्योंकि कहीं 25 राउंड है, कहीं 30 राउंड है, कहीं 20 राउंड है, तो अभी तो 3-4 राउंड का काउंटिंग हुई है. और बंगाल के अंदर जिस प्रकार का वोट है, चंक वोट, वो एकदम या तो नीचे ले जाता है या ऊपर ले जाता है. तो हमें उम्मीद है कि 4 बजे तक थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा. पर हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे हुगली ज़िला, हम सोचते थे कि यहाँ तो हम अच्छे रहेंगे, तो वहाँ हम अभी पीछे हैं. पर अभी मेरी वहाँ के नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा है कि अभी 3-4 राउंड हम थोड़े पीछे रहेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे. तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. जब आप कुछ ज़िलों की बात करते हैं, जैसे कि हुगली ज़िला की आपने बात की, आप देख रहे हैं इस वक्त खुद भी आप मॉनिटर कर रहे हैं, शोभन दास गुप्ता पीछे चल रहे हैं तारकेश्वर सीट में, लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रही है चिशुरा में, टालीगंज से बाबुल सुप्रियो काफ़ी पीछे चल रहे हैं. आप इन जो ट्रेंड्स को हैं इसको किस तरह से देखते हैं? ये काफ़ी आपके प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स रहे हैं. नहीं, लॉकेट जी तो काफ़ी कम वोट से पीछे हैं, पर हाँ, बाबुलदा का हारना मेरे लिए ज़रा आश्चर्यजनक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तो जीतेंगे ही. फिर भी वैसे पिछले अगर चुनाव का आप देखेंगे ट्रेंड, तो हम इस पूरे इलाके में, प्रेसिडेंशियल इलाके में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था. पर अभी हमने काफ़ी कोशिश की थी, मेहनत भी यहाँ पर की थी. हमें लग रहा था कि इस बार हम यहाँ पर कुछ गेन करेंगे, पर पूरा प्रेसिडेंशियल इलाका हमारा अभी पिछड़ा हुआ लगता है. हाँ, प्रेसिडेंसी रीजन के बारे में आप बात करें, इसी पर आपका पूरा फोकस रहा. 109 सीट्स पर आपका फोकस रहा. नॉर्थ 24, साउथ 24, नदिया, हावड़ा, हुगली, कोलकाता. आपको लगता है यहाँ पर जो गढ़ माना जाता है टीएमसी का, इसको आप ब्रीच नहीं कर पाए, जिस वजह से शायद पीछे चल रहे हैं? शायद मुझे ऐसा लगता है, अभी के रुझान देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने सोचा था कि हम गढ़ तोड़ देंगे, पर अभी ऐसा लग रहा है पहले चरण में कि हम शायद उसको तोड़ नहीं पाए. पर अब देखते हैं, 4-5 बजे के बाद ही हम स्पष्ट बोल पाएंगे. नंदीग्राम में फिर भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है. 5000 से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी. आप मानते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि काफ़ी शुरुआती रुझान है, आप मानते हैं कि फिर भी मुख्यमंत्री को हराया जा सकता है नंदीग्राम से? हाँ, हार सकती है. देखिए, वो शुभेंदु जी का काफ़ी घर जैसा है, वो पूरा अधिकारी परिवार का वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव है. और बाद में मुझे पता लगा ममता जी के जहाँ से वो चुनाव लड़ रही थी, कम से कम 70-80 पोलिंग बूथ पर तो पोलिंग एजेंट ही नहीं थे. अब जहाँ पोलिंग एजेंट नहीं हो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर उनकी कितनी पकड़ थी और शुभेंदु जी की कितनी पकड़ थी. कॉन्फिडेंस बीजेपी का 200 पार का था सर. आपको लग रहा है कि थोड़ा उसमें आकलन में कोई कमी रह गई? नहीं, अभी तो हम बाद में इसके ऊपर समीक्षा जरूर करेंगे. पर जिस प्रकार का माहौल था और जिस तरीके से हमने चुनाव प्रचार किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हमें लग रहा था कि 200 के आसपास ही हम पहुंचेंगे. हमें लग रहा था कि हम 180-190 तक पहुंच जाएंगे. पर अभी प्रथम चरण में तो ऐसा लग नहीं रहा है, पर शाम तक आते आते मुझे लगता है कि हम मैजिक स्कोर को पार कर लेंगे.
अच्छा सर, आखिरी सवाल, सांसदों को आपने उतारा इस इलेक्शन में, खुद हम अभी थोड़ी देर पहले लॉकेट चैटर्जी, बाबुल, शोभन दास गुप्ता इनकी बात कर रहे थे, शायद निशित प्रामाणिक निकाल लें, बट बाकियों का जो इस वक्त का पोजीशन है काफी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये थोड़ी गलती रह गई, शायद आपको ग्रास रूट्स के लीडर्स को सामने लाना था? नहीं, जगन्नाथ जी भी जीत रहे हैं, जगन्नाथ सरकार जीत रहे हैं, आगे हैं वो भी, निश्चित प्रमाणिक भी आगे है, और लॉकेट जी भी मुझे लगता है कि जीत जाएगी, क्योंकि अभी जो 3-4 राउंड निकले हैं वो उनके पीछे रहने वाले ही हैं, पर अभी उनके 30 राउंड है, मुझे लगता है कि 12-13 राउंड के बाद वो आगे हो जाएगी। और पर बाबुल दा का मुझे ज़रूर आश्चर्य हो रहा है। Okay. So, okay, that's an honest admission. He is quite surprised by Babul Supriyo's performance at the Taliganj seat, but he's still confident that Loket Chatterjee will make it past the number that she needs in order to secure a victory for herself in the Chichura seat itself. But yes, again, still confident that the BJP will cross the magic figure, the magic mark by at least 4 p.m. He's saying, let's watch for the trends, but definitely a little dismayed with some of the results that are trickling in at the moment. Of course, the trends and the leads that are My trickling friend in. Back to you, Rahul. Paulomi, after so many years now in political reporting, body language tells you all. The body language of Kailash Vijayvargiya is not looking like Mushtaq Ali, the great hero of his from Indore. It's clear.